नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शनिवार के दिन हमें क्या-क्या विशेष उपाय करने चाहिए और मान लीजिए आप शनिवार का व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करने के नियम क्या होते हैं और शनिवार का व्रत किसे ज्यादा लाभ देता है। ये संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर ज्योतिषीय सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपकी कोई विशेष समस्या है या फिर आप अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं या फिर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और हम व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर देंगे जिससे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनिवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। शनिवार के दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं होता है और जो शनि ग्रह है उन्हें देवता और ग्रह दोनों की संज्ञा में रखा गया है। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और उन्हें ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त है कि उनके पास अपार शक्ति है। तो इसलिए यदि हम शनि देव को प्रसन्न रखते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता भी माने जाते हैं और उनकी जो चाल होती है इसी वजह से बहुत ही मंद गति से होती है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। तो इसलिए आपको शनि ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ एक विशेष उपाय शनिवार के दिन यदि करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। जैसे कि आपको शनिवार के दिन जो है पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए और संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। अक्सर हम आपको दीप प्रज्वलित करने के लिए कहते हैं, तो प्रकाश का दान हमेशा अंधकार में किया जाता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा जब भी सूर्यास्त होता है तभी आप प्रकाश का दान करें तो उसका लाभ हमें अधिक प्राप्त होता है। कहीं भी किसी भी पूजा पाठ में आपको किसी ने दीप दान करने की सलाह दी है तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद ही दीप दान का महत्व होता है। और जो शनि ग्रह से संबंधित कोई उपाय या फिर आपको कोई भी दीप दान करने का या फिर आपको कुछ भी पूजा पाठ आदि करने के लिए बताया जाता है तो वो भी सूर्यास्त के बाद ही करेंगे तो आपको उसका लाभ अधिक मिलता है। और जैसे कि शनिवार का जो व्रत होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष या फिर शनि की ढैया या फिर जो है शनि की साढ़े साती चलती है उनके लिए ये व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप में से जिसको भी आवश्यकता है वो शनिवार का व्रत कर सकते हैं। शनिवार का व्रत करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो यही नियम है कि आप शुक्ल पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ करें। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हमें कितने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो आप शनिवार का यदि व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 8 शनिवार का व्रत करना चाहिए, क्योंकि शनि का अंक 8 होता है। या फिर आपको 24 यानी कि 24 शनिवार का व्रत रखना चाहिए या फिर 64। इस तरह से आप अपने सुविधा के अनुसार व्रत का चयन करें और उसी का आपको संकल्प लेना है और उसके बाद व्रत का प्रारंभ करें। इस जो व्रत होता है शनिवार का, इसमें आपको नमक जो है नहीं खाना होता है। मीठा आहार आप खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर सभी लोग पूछते हैं कि इस व्रत में हमें क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो हम इसीलिए पहले ही आपको बता रहे हैं कि शनिवार के व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना होता है। नमक का त्याग करके आप मीठा आहार ले सकते हैं। मीठे में खड़ा अनाज गेहूं को माना जाता है, तो गेहूं आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, दलिया के रूप में, सेवइयों के रूप में, या फिर आप गेहूं के आटे से हलवा या फिर उसकी पूरियां भी बना सकते हैं। या फिर आप जो है, जैसे कि हमारे घर में जब भी हम लोग शनिवार का व्रत करते हैं, हमारे बेटे ने रखा था, तो हम उसके लिए आलू भर का पराठा बना देते हैं दोस्तों, और उसके अंदर काली मिर्च और हरी धनिया पत्ते वगैरह डाल के आप थोड़ा सा टेस्टी बना लें। और मीठी चटनी, आप किसी भी टमाटर की मीठी चटनी या फिर आप दही चीनी पूरी भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों कि ये जो भोजन आपको करना है ये सूर्यास्त के बाद करना है, जैसे कि संध्या के समय आप पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद भोजन ग्रहण करने। अब पूजा करने के लिए आप शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और पीपल के वृक्ष की भी सेवा कर सकते हैं। शनि जो शमी का वृक्ष होता है उसकी भी सेवा इन द सेंस होता है कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में आप जल से सींचें,
उनकी परिक्रमा करें, उनके पास में संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित करें। इस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं और उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप शमी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे भी एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, उनकी जड़ में आप जल से सींचें और परिक्रमा करें। इस तरह से आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। और इस दिन आपको शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। तो शनिदेव का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है, हम स्क्रीन पर भी लिख दे रहे हैं और आपको बोल के भी बता रहे हैं कि कैसे आपको मंत्रों का जप करना है। तो शनिदेव का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इस तरह से आपको 108 मंत्रों का जप करना है। और ये रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और शनिदेव के पूजन में नीले पुष्पों का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। नीले पुष्प में जो अपराजिता के पुष्प होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, तो आप उनकी माला या फिर सिंगल पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। और जब शनिदेव का आप पूजन करें तो अक्षत के रूप में काले तिल का इस्तेमाल करें या फिर काली उड़द, जो उड़द होती है काली, उसको भी अक्षत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरसों की तेल से आप अभिषेक भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक तेल आप वेस्ट ना करें, क्योंकि आप तेल का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन यदि आप एक बड़े पात्र में अपना चेहरा इस तरह से देखकर और उस तेल को दान करते हैं तो आपके ऊपर से शनि की पीड़ा या फिर 7.5 या ढैया चल रही है उससे आपको निजात मिलती है। तो ये आप जब व्रत रख रहे हैं तो आप संध्या के समय करें, या फिर जब आप उद्यापन करते हैं तो उस दिन 1.25 किलो तेल या फिर 5.25 किलो लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर आप दान भी कर सकते हैं। तो आप किसी जरूरतमंद को दान करें। दान देने के लिए भी शनिवार के दिन किसे दान दें, जैसे कि जब भी हम उद्यापन करेंगे तो उस दिन तो हम ब्राह्मणों या फिर बालक को भोजन कराते हैं और उन्हें दक्षिणा देकर उनको उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जो दान स्वरूप चीजें होती हैं, शनि देव से संबंधित होती हैं, उन्हें हमें मजदूरों को दान करना चाहिए, जो दरिद्र होते हैं, जो उनकी आवश्यकता, यानी कि आप कह लीजिए कि जो सेवक होते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उन्हें यदि आप दान करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलता है। तो आप उनके जरूरत की चीजें दें, जैसे कि इस दिन काले या नीले चीजों के दान करने का विधान है। तो आप जूते चप्पल या फिर काले या नीले रंग के वस्त्र भी दान कर सकते हैं, जैसे काले कंबल हैं। और साथ ही आप इस दिन छाते दान कर सकते हैं। दोस्तों, छाते हमारे धूप और बारिश से दोनों का बचाव होता है, इसलिए छाता दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखें कि काले रंग का छाता ही आप दान करें तो वह अधिक लाभकारी होता है। और जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाएं तो ध्यान रखें कि जिन शनिदेव के मंदिर में नेत्र नहीं होता है, यानी कि उनकी आंखें झुकी होती हैं, उनमें अलग से आंखें नहीं लगी होती हैं, उसी मंदिर आप जाएं। या फिर आप कोशिश करें कि जो शिला की पूजन होता है, शिला का पूजन करें तो वो आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखते हुए शनिवार का व्रत करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं तो बहुत अधिक लाभकारी होता है। और इस दिन आपको किसी के प्रति गलत गवाही नहीं देनी होती है, चोरी चुगली झूठ आदि से बचना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शनिदेव न्याय प्रिय हैं। यदि आप न्यायपूर्वक रहेंगे, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, अपने से नीचे वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, उनके पैसे को हड़प के बैठेंगे नहीं, तो आपका शनि कभी भी खराब ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों, शनि का सीधा संबंध हमारे मजदूरों से होता है, यानी कि आपके घर में जो मजदूर काम करते हैं उनसे संबंधित होता है। तो आपको उनसे अपना व्यवहार, आपसे उनका जो रिलेशन होता है वो एक अच्छा रखना चाहिए, यानी कि आप उन्हें समय समय पर कुछ गिफ्ट देते रहें। किसी तीज त्योहार पर किसी न किसी बहाने से आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, तो आपकी भी तरक्की होगी और जो आपका सेवक होगा उसको भी लाभ मिलेगा। और दोस्तों, चलते चलते बता दो कि शनिवार के दिन जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे परिक्रमा करेंगे तो आपको 8 बारी परिक्रमा करनी है। जैसे कि शनि का अंक 8 होता है, तो कोई भी चीज आपको करना है तो 8 बारी करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलता है। और साथ ही इस दिन आप हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर आप जाएं और वहां बैठकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जैसे अभी लॉकडाउन के चलते मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तो आप अपने घर पे ही हनुमान जी की प्रतिमा रखें, साथ ही राम दरबार का चित्र जरूर रखें, या फिर राम दरबार के चित्र में ही हनुमान जी की प्रतिमा बनी होती है
उसे ही आप रख लें। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जब भी हम हनुमान जी की पूजा करें तो पहले श्री राम के मंत्रों का उच्चारण कर लें, फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं श्री राम के भक्त हैं और उनके भक्त होते हुए कोई उनके आराध्य, कोई उनके पूज्य का जब मंत्रोच्चारण करता है, उनका पूजन करता है, तो हनुमान जी अधिक यानी कि जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप शनिवार का व्रत करें और कुछ जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं आप उसे जरूर करें। दोस्तों शनिवार के दिन यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय आप हनुमान मंदिर जरूर जाएं। मंदिर जाना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आप अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी मंदिर जाने की आदत डालें, क्योंकि मंदिर जाने से हमें एक ही लाभ नहीं मिलता है, हमारे जो गुरु ग्रह बृहस्पति होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट और किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी समय आने पर। तो आप ये मंदिर जाने की जो हमारे परंपरा है और हमारे जो है रीति रिवाज है हिंदू सनातन धर्म का, आप उसे बिल्कुल बनाए रखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंडों में और सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। जय माता दी।